नमः संस्कृताय। मैं गौरव गौतम उपस्थित हूँ अपने व्याकरणिक ट्यूटोरियल के साथ। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा प्रकरणम भाग 2। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था उसमें बात की थी आदिरंत्यन संहिता तक, प्रत्याहार विधायक सूत्र तक, प्रत्याहार कैसे बनते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लें। आगे का प्रकरण शुरू करेंगे। तो सूत्र है ओकालोज ह्रस्व दीर्घ पुलतः। इसके आगे संख्या लिखी हुई है अष्टाध्यायी क्रम की 1, 2, 27। इसका अर्थ आप जानते ही हैं, पहले अध्याय के दूसरे पाद का 27वां श्लोक। तो यह सूत्र कहता है एक मात्रा मतलब छोटा ऊ, जिसे हम छोटा ऊ भी बोलते हैं, 2 मात्रा बड़ा ऊ, और 3 मात्रा वाला वो होगा जिसके पीछे 3 जैसा हिंदी का चिन्ह बना हुआ होगा। उकार के तुल्य मतलब बराबर, जिस स्वर का उच्चारण काल होता है वह क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत होता है। जैसे ये ऊ है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ह्रस्व, और इसको बोलेंगे दीर्घ, और ये बोला जाएगा हमारा पुलुत। ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि अ के साथ हम लें तो ये हो गया हमारा ह्रस्व अ, ये दीर्घ आ, और ये हो जाएगा हमारा पुलुत, जिसके पीछे 3 जैसा चिन्ह है। ये छोटा, ये बड़ा, और ये पुलुत उससे भी बड़ा। तो कहते हैं अर्थात एक मात्रिक की ह्रस्व संज्ञा और द्विमात्रिक की दीर्घ संज्ञा और त्रिमात्रिक की पुलुत संज्ञा होती है, और वह ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत संज्ञक स्वर, अब जिसकी ये ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया और ये हो गया पुलुत होने के बाद यह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से 3 प्रकार का और होता है। तो आगे वाले सूत्र में समझते हैं इसको। तो कहते हैं उच्च ही रुदात्त, कंठ तालु, जो हमारा मुंह में जो शब्द बोलते हैं जब हम, तो कंठ और तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसको उदात्त कहते हैं। जो हमारे वाग यंत्र हैं जिनके द्वारा हम बोलते हैं या बोलने में जिनकी हम सहायता लेते हैं, उनके ऊपरी भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होगी, केवल यहाँ स्वर की बात हो रही है, व्यंजनों की बात नहीं है, इस बात को समझना होगा। तो जिनकी उत्पत्ति हो रही है उसको बोलेंगे हम उदात्त। उसी प्रकार से निच्च ही ऋणोदात्ता 1, 2, 30 और उच्च ही ऋणोदात्ता 1, 2, 29। तो अष्टाध्यायी क्रम है, ये आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। कंठ तालु आदि स्थानों के बीच के भाग से, नीचे के भाग से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसको अनुदात्त कहते हैं। अब जहाँ ऊपर के भाग से उत्पत्ति हो रही थी वह उदात्त, और जिस वही स्वर नीचे वाले भाग से उच्चारित हो रहा है वह अनुदात्त। समाहारः स्वरितः 1, 2, 31 अष्टाध्यायी क्रम। ये सूत्र कहता है उदात्त अनुदात्त वर्णों के धर्मों का जिस वर्ण में मेल हो। कहने का तात्पर्य, जब आप उच्चारण कर रहे हैं तब उसमें उदात्तता भी दिखे, अनुदात्तता भी रहे, दोनों मिश्रित हों, तो उस स्वर को कहेंगे हम स्वरित, जिसमें वो मिक्स हों। अग्रिम सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। ये कहता है कि मुख और नासिका दोनों के सहयोग से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक कहलाता है। जैसे आप कवर का अंतिम अक्षर लीजिए, ऋणा का लीजिए, ये ण है अथवा ये न है, तो ये क्या है, नासिका कहाँ है, ये क्या हो रहा है, इनके साथ ही मुख के सहित नासिका का उपयोग हो रहा है इनमें, ग, ण, न अथवा म। तो मुख के सहित नासिका के से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, अनुनासिक। तो ये जितने वर्ण हैं, या हमारा जो यम प्रत्याहार है, यम गण नम,
वो सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। अतः अ, ई, उ, री इन वर्णों के 18 भेद होते हैं। लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं। यह दीर्घ नहीं होता है। लृ जो वर्ण है वह दीर्घ नहीं होता, केवल ह्रस्व और प्लुत होता है, इसलिए वो 12 होते हैं। ए, ओ, ऐ, औ के भी 12 भेद होते हैं। यह ह्रस्व नहीं होते, ये केवल होते हैं दीर्घ और प्लुत। आइए इसको समझते हैं हम आगे एक सारणी से, चार्ट से। ये रहा हमारा चार्ट। तो यहाँ देखिए स्वर लिखे हुए हैं आपके अ, ई, उ, री, लृ। ये सारे वर्ण ह्रस्व होंगे। ह्रस्व के साथ क्या होंगे? उदात्त अनुनासिक, उदात्त अननुनासिक। अननुनासिक का मतलब है जो नासिका से न बोला जाए। ये आ भी बोला जाएगा और अ भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अननुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अननुनासिक। अब यही स्वर यहाँ पे आ गए, इसमें आपका लृ हट गया, क्योंकि लृ का दीर्घ वाला भेद नहीं होता, वो केवल प्लुत होता है, ह्रस्व और प्लुत होता है। तो दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अननुनासिक। और यहाँ पे आपके ए, ओ, ऐ, औ जुड़ गए। और यहाँ पे आपके सारे के सारे स्वर आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के 9 स्वर प्लुत होते हैं। प्लुत होते होते क्या है? उदात्त अनुनासिक हैं, उदात्त अनुनासिक हैं, अनुदात्त अनुनासिक हैं, अनुदात्त अननुनासिक हैं, स्वरित अनुनासिक हैं, स्वरित अननुनासिक हैं। कहने का मतलब अनुनासिक का मतलब होगा नासिका से सहित बोला जा रहा है जिसको, और अननुनासिक क्या होगा? जो नासिका के बगैर है। तो स्वरित में यदि अ है तो अ एक बार नासिक भी बोला जाता है और एक बार अनुनासिक भी होता है ना। तो इस प्रकार से इनके 18 भेद होंगे। और इनके 12, ठीक है, इनके 12। इसको समझ लीजिएगा, वीडियो को 1-2 बार और देख लेना। और चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, उसको हम आगे करेक्ट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।